नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपने सांसद बहाल होने के बाद राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए जहां मणिपुर मुद्दे पर सरकार को बेहद आक्रामक तरीके से घेरा है, वहीं अब सांसद के बाहर भी वह पहले से भी ज्यादा सक्रिय होने का संकेत दे रहे हैं। राहुल अब राजस्थान में सभा के जरिए चुनावी शंखनाद करेंगे। सांसदीय बहाली होने के बाद राहुल पहली बार कोई सभा करने जा रहे हैं। इसी के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की प्रदेश में चुनावी दौरे की शुरुआत हो जाएगी। अगस्त माह में भी राहुल प्रदेश में 3 और सभाएं करेंगे। कांग्रेस ने इस सभा के लिए ये खास दिन इसलिए चुना है क्योंकि आज से ठीक 38 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी राजस्थान आए थे। राजीव गांधी का वह दौरा इसलिए खास था क्योंकि इसी दौरे के बाद देश भर में आदिवासियों को सस्ता गेहूं देने की शुरुआत हुई थी। जी हां, आपको बता दें, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से आयोजित होने वाली बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बुधवार 9 अगस्त शाम 4 बजे से शुरू हो गई है। बोर्ड की तरफ से जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। झालावाड़ एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश घनश्याम शर्मा ने हत्या के एक मामले में कठोर सजा सुनाते हुए 2 सगे भाइयों तथा उनके 2 पुत्रों सहित कुल 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड नहीं चुकाए जाने पर 1 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास का फैसला सुनाया है। मामले में 3 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया है। हरियाणा के नूह में ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में जान माल के नुकसान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है। हिंसा से प्रभावित कोई भी नागरिक इस वेबसाइट पर जाकर अपने संपत्ति के नुकसान की जानकारी दर्ज करा सकता है। अगर किसी नागरिक को इस संबंध में कोई भी परेशानी आ रही तो वह संबंधित एसडीएम कार्यालय में भी संपर्क कर सकता है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि ब्रिज मंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आकलन तथा सत्यापन के उपरांत राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। जल्द ही केरल के नाम में बदलाव हो सकता है, इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। बुधवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव का किसी भी पार्टी ने भी विरोध नहीं किया है और न ही किसी ने संशोधन करने का सुझाव दिया है, इसलिए सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हो गया है। दरअसल केरल का नाम बदलकर केरलम करने की तैयारी हो रही। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश करते समय कहा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल की जन्मतिथि भी 1 नवंबर है। मलयालम भाषियों के लिए एक संयुक्त केरल बनाने की जरूरत है। राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही समुदाय मजबूती से उभर रहा, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम केरल लिखा गया है। प्यार की खातिर पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर के प्रेमी सचिन को लप्पू और झिंगुर बताने वाले पड़ोसन भाभी ने इन दिनों सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है। आपको बता दें कि सचिन की पड़ोसन इन भाभी का नाम मिथिलेश पाठी है। उनके सचिन को लेकर झिंगुर और लप्पू वाले डायलॉग के मीम्स गाने और अब तो रैप भी बन रहे हैं। दरअसल मिथिलेश सीमा का जमकर विरोध कर रही और साथ में वह सचिन को भी घेर रही। मिथिलेश का तर्क है कि सीमा गलत तरीके से भारत आई है और उसने सचिन को अपने कब्जे में ले लिया है। इस बीच यूपी तक के मिथिलेश पार्टी से खास बातचीत की है। मिथिलेश ने इंटरव्यू में सीमा और सचिन को लेकर फिर कई तरह की बातें कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने संसद में दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध करने वाले कांग्रेस के प्रति उभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग कांग्रेस के शुक्रगुजार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह को लिखे 3 अलग अलग पत्रों में केजरीवाल ने संसद के अंदर और बाहर दिल्ली के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि संसद के अंदर और बाहर दिल्ली के लोगों के अधिकारों की वकालत करने के लिए मैं कांग्रेस की सराहना करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि हमारे संविधान के सिद्धांतों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा दशकों तक याद रखी जाएगी।
बिहार में जाति सर्वे पर रोक हटाने से यूपी में भी सियासी पारा चढ़ने लगा है। वो राजनीतिक दल जिनकी राजनीति जातिगत गुना भाग पर चलती है, उनके लिए इसका विरोध कर पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष के साथ हो या विपक्ष के, पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन नेताओं ने जातिगत सर्वे का स्वागत किया है। चाहे एनडीए का हिस्सा में हो, विपक्ष के दल भी सभी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। अब जिस तरह से बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलकर प्रदेश के साथ देश भर में जातिगत जनगणना की मांग उठाई है, उसे साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा बनेगा। देश में अगले साल आम चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक दल जोड़तोड़ और गठबंधन की राजनीति में अभी से जुट गए हैं। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए कांग्रेस पार्टी भी अभी राज्यों में राजनीतिक गुना भाग करने में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में क्षेत्र राजनीतिक दल जनता दल सेक्युलर के विधायकों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में बिल्कुल दिनों जैसी कार्रवाई चल रही थी, जहां भूमि विवाद से जुड़े मामले में दोनों पक्षों के वकील अपने वकीलों की तरफ से दलीलें दे रहे थे। जस्टिस जॉय सेनगुप्ता ने दोनों वकील की इजरा सुनने के बाद विवादित जमीन पर स्थापित शिवलिंग को हटाने का आदेश दिया है। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस सेनगुप्ता का फैसला दर्ज करते समय अदालत के सहायक रजिस्ट्रार अचानक बेहोश हो गए हैं। उनकी यह हालत देखकर जज भी चकित हो गए हैं और अपने आश्चर्यजनक रूप से अपने फैसले से पीछे हट गए हैं। जस्टिस सेनगुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की कई महिला सांसदों ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है और सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर कथित तौर पर अनुसूचित इशारा करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की गई शिकायत पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और दर्शना जरदोश समेत 20 से अधिक महिला सांसदों के हस्ताक्षर है। शिकायत में कहा गया है कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ईरानी के सदन को संबोधित करने के दौरान अभद्र व्यवहार किया है और उनकी ओर अनुसूचित इशारा किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेश भूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले सुनवाई के लिए बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। देश के नामी पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ संगीत आरोप लगाए थे। पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित अन्य नामी पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर ब्रिजेश भूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इसी साल जनवरी में धरना प्रदर्शन की शुरुआत की थी। कई दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। इसी बीच ब्रिजेश भूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। हरियाणा के चर्चित एमएलए गोपाल कांडा पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड हुई है। सुबह 6 बजे ईडी की टीमें उनके गुरुग्राम स्थित घर और एयरलाइंस कंपनी एमडी एलरे ऑफिस पहुंची है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उनके यहां डॉक्यूमेंट खंगालने जा रहे थे। गोपाल कांडा हरियाणा लहलित पार्टी के मुखिया हैं। वे सिरसा से विधायक है। हरियाणा की बीजेपी और जसपा की गठबंधन सरकार को वे बाहर से समर्थन दे रहे हैं। उनके भाई गोविंद कांडा भाजपा में है। कुछ दिन पहले ही कांडा बहुचर्चित गोतिका का एयर होस्टेस सुसाइड केस में बुरी हुई थी। इसके बाद उन्होंने सीएम मनोहर लाल से दिल्ली जाकर मुलाकात की है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कांडा को हरियाणा सरकार में मंत्री पद मिल सकता है। कांडा खुद भी इसके इच्छुक बताए जा रहे थे, लेकिन अब अचानक केंद्रीय एजेंसी ईडी की रेड पर आ गई है। फिलहाल कांडा या ईडी की तरफ से इस रेड को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।